Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about mathematics grade 7. This is our unit number 1 about factors and multiples and our lesson number 6. In this lesson we will discuss the SLO, identify and represent rational numbers on number line. नंबर लाइन के ऊपर हम लोगों ने बेसिकली रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ये बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट करने जैसा कि हम लोगों ने एंड टीचर्स को उसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं वार्म अप एक्टिविटी की तरफ। ऑब्जर्व करें, ये एक नंबर लाइन है इंटीजर्स की और इनको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इसी तरह आपने नंबर लाइन को ड्रॉ करना है और कुछ जो आपका अपना रोल नंबर है उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और साथ साथ उसी रोल नंबर को का अपोजिट भी आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि इस नंबर लाइन के ऊपर -8 है, इसका अपोजिट क्या होगा? +8। सो +8 को जब रिप्रेजेंट करेंगे इधर सर्कल कर देंगे। इसी तरह यहां पर 6 रिप्रेजेंट है, इसका ऑपोजिट क्या है? -6। तो आप लोगों ने क्या करना है? नंबर लाइन ड्रॉ करनी है नोटबुक के ऊपर और फिर अपना जो रोल नंबर है उसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है और उसके बाद उसी का ऑपोजिट भी नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। और फिर उसके बाद अपनी जो नोटबुक है अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाए मेन टारगेट्स जिनको हमने फोकस करना है आज। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होती है, एंड देन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हमें पता है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में पी और क्यू की शेप में राइट कर सकें उनको हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। और क्यू जो है कंडीशन ये है वेयर क्यू इज greater than 0 and it can never greater than or less than but it must not be 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। अब आ जाए नेक्स्ट, हम लोग कुछ सिमुलेशन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। देखें, जैसा कि ये स्क्रीन है, मैंने इसको जेनेरिकली यहां पर ओपन कर लिया। एक्सप्लोर तो हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में कर लिया था कि इंटीजर्स को किस तरह नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है और डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, कहां पर इस्तेमाल होता है। अब इसी तरह हम लोग उन इंटीजर्स को या रैशनल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स के बारे में मैंने बताया हुआ है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग जो फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकें और या p ओवर q की फॉर्म में राइट करें जहां पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं या जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी रैशनल हैं। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके बिटवीन भी हम लोग राइट कर सकते हैं नंबर्स को। जैसा कि यहां पर ऑब्जर्व करें, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर ये लेबल्स हैं, टिक मार्कर्स हैं, ऑपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग लगा सकते हैं एंड देन एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी। अब यहां पर देखें, बॉटम पे आपको जो है वो पॉइंट्स नजर आएंगे नंबर लाइन के और उसमें क्या है, 3 टाइप्स की नंबर लाइन है। -100 से लेकर 100 तक है, -30 से लेकर 30 तक और फिर -10 से लेकर +10 तक। और जैसा कि हम इधर से कुछ बॉल्स को पकड़ लेते हैं और फिर उनको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स के ऊपर। ये देखें जरा, जैसे ही मैंने 0 से स्टार्ट किया, इस बॉल को इसकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया लेफ्ट राइट साइड की तरफ, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में सारे नंबर्स चले गए। अगर 2 और 3 के एग्जैक्टली बिटवीन में नंबर को शो करूं तो वो हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा जो कि 2.5 बनता है। सिमिलरली 3.5 भी रैशनल नंबर है और इस तरह इनके बिटवीन जहां पर भी मैं नंबर को शो करूंगा वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। और जो 7 है ये भी रैशनल नंबर है। इस तरह आप जो है डिफरेंट इनको प्ले कर सकते हैं।
अब जैसा कि मैंने यहां पर माइनस शो कर दिया और इस बॉल को मैंने, जो पिंक बॉल है, इसको -6 के ऊपर शो करना है, ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया इसके साथ। अब इसी ब्लू बॉल को मैं अगर 5 के ऊपर लेके आऊं तो 5 रिप्रेजेंट हो गया। सो इस तरह आप रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ जाएं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टू नंबर्स हैं, कंप्लीट होल नंबर्स या इंटीजर्स, उनके बिटवीन जो नंबर आएगा वो या रैशनल होगा या इरेशनल होगा। जैसा कि यहां पर हमारे पास है 3/2 है इस नंबर लाइन के ऊपर, 3/2, और 3/2 कितना बनता है? ये बनता है 1/2। इसका मतलब ये है कि 1.5, और ये नंबर जो 1.5 है ये हमारे पास रैशनल नंबर है, और 3/2 भी रैशनल नंबर है। सो इसी तरह हम लोग इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ जाएं नेक्स्ट वर्कशीट के ऊपर। आपने वर्कशीट कंप्लीट करनी है और मिसिंग नंबर्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं डेसिमल फॉर्मेट में, और ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। इनको आपने मिसिंग नंबर्स को इस टास्क शीट में कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाए एग्जाम्पल 1.1 आपकी बुक के ऊपर गिवन है, इसे आपने क्लास में ही कंप्लीट कर लेना है। कैसे करना है देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। -7 है, इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने सिमुलेशन में भी आपको बताया था कि इस तरह आपने करना है, और यहां पर जस्ट आपने इनसर्कल कर देना है, और बाकी के पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब आ जाए रैपअप की तरफ। हमारा जो आज का एसएलओ था, आइडेंटिफाई और रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये हमने रिप्रेजेंट किए। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट करना है, और इसके साथ साथ एक और जो है प्रोजेक्ट है, इसको आपने घर पे कंप्लीट करना है, ये आपकी बुक में से ही दिया गया है। और उसके बाद आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।